अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम का लेवल अकेडमी से आपके साथ एक नया क्विज़ लेके आया हूँ। CS301 डाटा स्ट्रक्चर का लेके क्विज़ नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से क्विज़ जाने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फाइनल टर्म के पास्ट पेपर या करंट आपको जो हैं वो जल्दी आपको वीडियो की शक्ल में जो है वो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें जी क्विज़ की तरफ चलते हैं। पहला क्विज़ है द एक्सप्रेशन के अंदर हमने इसके अंदर एरर जो है वो इसकी बताना आउटपुट क्या आएगा। इफ़ नॉट ही आगे जो है एरो ऑपरेटर का यूज़ की इज़ फुल चेक करना है कि क्या चेक कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो हीप इज़ नॉट एम्प्टी, हम इसके अंदर ये चेक कर रहे हैं। तो ये वाला चौथा ऑप्शन इसका ठीक था। मैंने ये सारे चेक किए हुए हैं, फिर भी आप अपने तौर पे जो हैं अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप चेक कर सकती हैं। व्हाट इज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च विद आइट्रेशन। बाइनरी सर्च विद आइट्रेशन के साथ इसका टाइम अगर देखें तो यहाँ पे ओ लॉग एन जो है, हम इसको बिग ओ भी कह देते, बिग ओ यानी बिग ओ लॉग एन जो है ये इसका आता टाइम। ये भी अच्छी तरह इसके अंदर देख लें, डिफरेंट किस्म की जो होती हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी ये फाइनल पेपर में भी आ जाती हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं यहाँ पे द ट्री हैज़ 50 नोड दैन द टोटल एजेस इन ए ट्री। तो 50 अगर नोड हों तो ये n-1 का फार्मूला होता है टोटल एजेस के लिए, नोड में से एज बनाने के लिए तो एक कम होता है। तो यहाँ पे अगर 50 में से 1 हम माइनस करें तो 49 बनते हैं। तो ये वाला इसका ठीक है। इस तरह के दो ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं। उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी इक्विवेलेंस रिलेशन इज सेटिस्फाइड इफ वी से दैट अहमद इज रिलेशन टू अहमद। अगर अहमद के रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इसको कह देते हैं हम। तो ये रिफ्लेक्टिविटी जो है ये इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन इसका ठीक था। इसके रिलेशन को भी अच्छी तरह से आपने देख लेना है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें से भी ऑब्जेक्टिव आपको आएगा फाइनल में भी, और ये यहाँ पे भी आ रहा है। हीप कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द लिंकनेस नहीं क्विक नहीं, इसमें के अंदर प्रायोरिटी जो प्रायोरिटी क्यू है इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द टेबल ADA। तो टेबल के लिए कौन सी प्रॉपर्टी जो करेक्ट नहीं है। रो ऑफ द टेबल वो रिकॉर्ड कहलाता है यहाँ पे। इन ए टेबल द टेबल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन कॉलम में भी डिफरेंट। तो ज़ाहिर हर एक कॉलम के अंदर डिफरेंट हो सकती है। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है टेबल कंसिस्ट ऑफ सेवरल कॉलम इज नोन एज, जो सेवरल कॉलम्स होती हैं उसको हम एंटीज नहीं कहते यहाँ पे। तो ये वाला इसका गलत था। सेल होता है उसका, वो एंटिटी तो नहीं होती। तो यहाँ पे कहता है मेजर यूज़ ऑफ टेबल इन डेटाबेस वेयर द यूज़। तो ये भी इसका ठीक था। तो ये इसमें नहीं था, ये गलत था। उसके बाद उसने बता दिया 100 हमारे पास एलिमेंट हीप के हैं। तो 100 आपने अगर मिनिमम को डिलीट करना है तो हमारी सॉर्टेड लिस्ट जो है वो हमें क्रिएट होगी। तो ये इसका ऑप्शन आना था। उसके बाद आगे वाला क्विज नंबर 8 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाइड बाय द इक्विवेलेंस रिलेशन। कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जिसके अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन आता है। तो यहाँ पे ओनली रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो नहीं है, ओनली यहाँ पे सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही होती हैं। अगर एक नंबर अपने इक्वल आ जाए तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, अगर 1 सेकंड को सेकंड 1 के इक्वल आ जाए तो ये भी इक्विवेलेंस वाली प्रॉपर्टी सिमेट्रिक होती है, ट्रांजिटिव होती है। फर्स्ट सेकंड के इक्वल सेकंड थर्ड के तो फर्स्ट भी सेकंड के, तो ये भी इक्विवेलेंस वाली प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से ये तीनों प्रॉपर्टी जो है ये इसके अंदर यूज़ होंगी। सपोज यहाँ पे कह दिया सेट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये बिल्कुल इजी, इंतहा ईजी था। फ्रूट और वेजिटेबल का एक सेट है, उनमें देखना है क्या रिलेशन है। तो ज़ाहिर उनमें सबसेट तो कोई भी नहीं है, ना होल सेट है ना इक्वल सेट है। यहाँ पे डिसजॉइंट सेट है कि इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल था। अब यहाँ पे 20 एजेस दे दिए हमने। टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमने फाइंड करने हैं। तो ज़ाहिर एज जो है वो एक माइनस होता है नोड से। तो ज़ाहिर जब नोड हमने बनाने हैं तो 20 में से एक ऐड कर देंगे तो 21 आ जाएगा हमारे पास। तो ये नंबर ऑफ़ नोड्स आ जाएंगे। 21 नोड होंगे तो 20 एजेस होंगे। तो क्योंकि एजेस इससे कम होते हैं, इस तरह ये इसका ऑब्जेक्टिव था। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे जी, इजी थे। मैंने इसको चेक कर लिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट में लगे कि ये ठीक नहीं है तो आप अपने तौर पे इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।